खेती कानूनों के विरोध किसानों का प्रदर्शन लंबे समय तो जारी है तो सरकार किसानों के बल हुण कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। पर किसानों के हौसले फिर भी बुलंद हैं तो नवीं रणनीतियां सामने आ रही हैं। इस दरम्यान किसानों ने KMP रोड भी 24 घंटे लिए जाम किया सी ते हुण किसानों का कहना है कि वह विसाखी का त्यौहार भी दिल्ली के बार्डरां ते ही मनाउणगे। देखना यह होगा कि सरकार किसानों के नाल कदों गलबात करदी ते किसान कदों अपने घर वापस आउंदे हन, जो कि 4 महीने तो भी उपर का समा हो चुका है। किसानों को दिल्ली के बार्डरां ते डटे हुए तो उन्होंने इको मंग है कि जो खेती के 3 कानून ने उन्होंने रद्द किया जाए। तो किसानों का कहना है कि यह जो बिल हैं ये किसान मारू बिल हैं। इस दरम्यान किसानों ने सीधी अदायगी का भी विरोध किया। नवीं रणनीतियां जो अंदोलन को तेज करने लिए सामने आ रही हैं तो किसानों ने बीते दिनी KMP रोड को भी जाम किया सी। तो हुण अगली रणनीति किसानों की यह है कि वह विसाखी का जो त्यौहार है वह भी दिल्ली के बार्डरां ते ही मनाउणगे। किसानों ने होली, दिवाली ते लोहड़ी वर्गे त्यौहार भी दिल्ली के बार्डरां ते ही मनाए सी। तो हुण किसानों की अगली रणनीति यह है कि वह विसाखी का त्यौहार भी दिल्ली के बार्डरां ते ही मनाउणगे। खेती कानूनों लेकर किसानों का विरोध जो है लगातार जारी है तो किसान नेतावां दे भी वड्डे बयान सामने आ रहे हैं कि उन्होंने कहना है कि करोना की आड़ दे विच भी जो सरकार और खेती कानूनों जो है उसके विरोध अंदोलन जो जारी है किसानों का उसनूं खत्म करने की कोशिश कर रही है। किसानों का लगातार यही कहना है कि करोना की आड़ च किसान किसानी अंदोलन नूं खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो किसानों की इको मंग है कि जो खेती कानून हैं उन्होंने रद्द किया जाए। तो कहना है कि जे जो ये कानून हैं ये किसान मारू कानून हैं तो खेती कानूनों रद्द करने की मंग जो है किसान लगातार कर रहे हैं। तो 4.5 महीने तो भी उपर का समा हो चुका है जो किसानों को दिल्ली के बार्डरां ते डटे हुए। तो हुण देखना यह होगा कि सरकार कदों किसानों के नाल गल करदी है तो कदों किसान जो हैं घर वापस आउंदे ने तो कदों किसानों के नाल सरकार सहमति करती है, कदों ये बिल रद्द होंदे आ जां इन्हां दे विच सोध की जाती है। दिल्ली के बार्डरां ते किसानों को डटे लंबा समा हो चुका है तो हुण किसानों ने गर्मियां के मौसम के लिए भी उत्थे इंतजाम करने शुरू कर दिते ने तो किसान उत्थे लगातार जो हैं डटे हुए हैं तो उन्होंने इको मंग कि खेती कानून रद्द किया जाए। इस दरम्यान किसानों ने BJP आगुआं का विरोध करना भी पंजाब ते हरियाणा दे विच शुरू कर दिता है। अगलियां रणनीतियां जो हैं वो तैयार हो रही हैं तो किसानों के वलों महाम पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है ताकि जो खेती कानूनों का दे विरोध दे विच अंदोलन होर तेज ते तिखा किया जाए। तो किसानों का यही कहना है कि जदों तक खेती कानून जो हैं रद्द नहीं होंदे तां किसान घर वापस नहीं आउणगे। देखना यह होगा कि सरकार कदों किसानों के नाल गलबात करती है, कदों किसानों के हक च फैसला लिया जाता है। तो इसकी वधेरी जानकारी लिए दिल्ली तो साडे पत्रकार राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जो किसानों ने KMP रोड को 24 घंटे के लिए जाम किया था उसके बारे में क्या जानकारी है? जिस तरीके से लगातार किसानों की जो मांग है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है और सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ है, क्योंकि सरकार से कृषि कानून वापस कराने के लिए कोशिश की जा रही है, मगर जिस तरीके से सरकार जो है कृषि कानून को वापस नहीं कर रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार जो किसान है कभी हाईवे बंद करते हैं, कभी ट्रैक्टर रैली निकालते हैं, मगर कहीं ना कहीं इस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि सरकार को ऊपर दबाव बनाकर कृषि कानून को वापस कराना, मगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया जिससे किसानों की जो बात मानी जाए या फिर कृषि कानून को वापस लिया जा सके। जी, तो किसानों का ये फैसला था कि KMP रोड को जो है 24 घंटे के लिए जाम किया जाए। क्या लगता है कि ऐसे फैसले से, इस रणनीति से जो KMP रोड जो है किसानों ने जाम किया था उसका सरकार पे कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल जिस तरीके से KMP रोड जाम किया था वो कहीं ना कहीं जरूर इसी मद्देनजर रखकर के किया था कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, मगर सरकार के ऊपर अभी भी दबाव बनता नहीं नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो कृषि कानून को लेकर किसानों की मांग वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से लगातार सरकार का कहना है कि हम कृषि कानून को लेकर जो भी दुविधाएं वो दूर कर सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं, मगर बातचीत का अभी भी रास्ता खुला जरूर हुआ है मगर बातचीत होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी भारतीय दल की बैठक नहीं हो पाई है और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार और किसान दोनों को मिलकर बातचीत करनी होगी और कहीं ना कहीं उसका समाधान नहीं कर रहा है, क्योंकि लगभग 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। कृषि कानून को लेकर जो किसान है वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं अभी तक। जी,
किसानों ने केएमपी रोड जाम करने के बाद अगली रणनीति का भी जो है फैसला किया। उनका कहना है कि वो बैसाखी का त्यौहार है जो वो भी दिल्ली के बॉर्डरों पे ही मनाएंगे, जैसे उन्होंने दिवाली होली जैसे त्यौहार दिल्ली के बॉर्डरों पे मनाए थे। तो क्या लग रहा है उसके बाद सरकार पे कोई प्रभाव पड़ेगा इतना कुछ करने के बाद भी? देखिए लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केएमपी को रोड जाम करने के बाद में अब कहा गया है कि बैसाखी दिल्ली की सीमाओं पर मनाई जाएगी, क्योंकि होली का जो त्योहार था वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं पर मनाया गया। दिवाली जो थी वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं पर थी। मगर जिस तरीके से लगातार किसान जो परेशान होता नजर आ रहा है, 4 महीने का ज्यादा समय हो चुका है और कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, मगर किसानों की तरफ से भी साफ कर दिया गया वो दिसंबर तक के लिए तैयार है। आगे की रणनीति यही रहेगी, लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और अभी भी सरकार जो है दबाव के अंदर पड़ते हुए भी कृषि को वापस लेना नहीं चाहती है। जी है कि उनका कहना है कि वो जो है महाम पंचायतों का आयोजन करेंगे और आंदोलन को और लंबा चलाएंगे ताकि खेती कानून को रद्द करवाया जाए। और उनका कहना है कि उतना समय वो घर वापस नहीं आएंगे जितना समय जो है खेती कानून रद्द नहीं होते। तो क्या लगता है कि सरकार कब इनकी तरफ ध्यान देगी और कब किसान जो है अपने घर वापस आएंगे? इस तरह से सरकार की बात करें तो सरकार बिल्कुल भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि बारह घर की जो बाधा करी है उसके बाद में बारह बिल्कुल भी होती नजर नहीं आई है। बार बार सरकार की तरफ से कहा गया फोन कॉल की दूरी पर है, मगर किसान जो है वो अपनी मांगों कर रहे हैं, कृषि कानून को वापस कराना है। उसी को लेकर के इतना लंबा समय हो चुका है, लगभग 4 महीने से ज्यादा समय है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को जरूर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर कोशिश की जा रही है सरकार कृषि कानून को वापस ले रही है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर देखना है कि कृषि कानून को लेकर जो किसानों की मांग है वो कितनी जायज है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से और ना ही किसानों की तरफ से कोई भी बातचीत का रास्ता स्टार्ट किया गया है। जी है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे और दूसरी तरफ किसान भी इसी बात पे डटे हुए हैं कि खेती जो जो कानून है, ये 3 कानून है, उनको रद्द करवाए के बिना वो घर वापस नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है कि एक तरफ सरकार भी डटी हुई है और किसान भी डटे हुए हैं, तो अगर ऐसा चलता रहा फिर तो किसान जो है घर वापस नहीं आएंगे। तो क्या होना चाहिए, इसका हल क्या होगा जो किसान अपने घर वापस आ जाएं? देखिए जिस तरीके से बात करें कृषि कानून को लेकर किसानों की मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार को माननी चाहिए, मगर कितनी हद तक माननी चाहिए वो सरकार के ऊपर तय करता है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार कह रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, सिर्फ संशोधन किया जा सकता है, मगर संशोधन के लिए किसान तैयार नहीं है। मगर जिस तरीके से अभी तक किसान की तरफ से कहा जाए कि अगर कृषि कानून वापस नहीं होगा वो अपने घर वापसी नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से लगातार अभी तक जो बातचीत का दौर है वो भी रुका पड़ा, मगर सरकार को चाहिए कम से कम कृषि कानून को हमें वापस नहीं लेना, जो संशोधन करना है या तो जो किसानों की दुविधाएं हैं एमएसपी को लेकर वो कम से कम दूर की जाए और कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता स्टार्ट किया जाए, ताकि कृषि कानून को लेकर जो दुविधाएं वो दूर होते नजर आए। मगर अभी तक कोई भी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में अभी तक दूरी बनी हुई है, वो दूरी को खत्म करने के लिए सरकार को ही कार्य करनी चाहिए। जी तो किसानों ने जो है ठंड का सामना किया और भारी बारिशों का भी सामना किया, फिर भी जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। अब गर्मी का मौसम आ गया और गर्मी के मौसम को लेकर किसानों ने क्या वहां पे प्रबंध किए हैं, क्या इंतजाम किए हुए हैं? देखिए जिस तरीके से लगातार जो कृषि कानून को लेकर जो किसानों की मांग थी वो यही थी कि कृषि कानून को वापस कराना, मगर ठंड का मौसम भी देखा किसानों ने, यहाँ तक कि बारिश का मौसम भी देखा, बारिश के अंदर भी छुटाते हुए देखी हमने उनको। और यहाँ तक कि जो उनसे कुछ साथी जो लगभग कम से कम 400 के करीब जो जगह मौतें हुई थी वो कहीं ना कहीं स्थिति को जरूर डामाडोल करते नजर आई थी। मगर जब किसानों की तरफ से आप कानून को कह दिया जाए तो गर्मी का भी सामना करने के लिए तैयार बैठा हुआ। मगर जिस तरीके से गर्मी के इंतजाम की बात करें सरकार की तरफ से किसानों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है जिससे गर्मी से राहत मिल सके, मगर किसानों की तरफ से अपनी तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है। यहाँ तक कि टेंट वगैरह का इंतजाम किया गया है, कूलर वगैरह का इंतजाम किया गया है। मगर जिस तरीके से बार बार कभी बिजली कट कर दी जाती है, कभी पानी का कनेक्शन कट कर दिया जाता है, कभी पानी की सप्लाई नहीं दी जाती है, तो सरकार की तरफ से साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से किसानों को सिर्फ तंग कर वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। मगर यही चीज किसानों को भी पता है, किसान बार बार यही स्पष्ट करते जा रहे हैं कि सरकार जितने भी कठोर रबड़ का अपना सकती है, मगर कृषि कानून को वापस करा कर ही जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। मगर देखना होगा कि अभी तक कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक पहल नहीं की है। सरकार को पहल करनी चाहिए, बातचीत का रास्ता स्टार्ट करना चाहिए। जी किसानों को आंदोलन के दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कोरोना के दूसरे पड़ाव की भी शुरुआत हुई है। तो इसे दरमियान कोरोना को लेकर वहां पे क्या इंतजाम है? देखिए से लगातार सरकारें करी है तो कोरोना की स्थिति बिल्कुल बची नजर आ रही है। जब तक बीच में भी कहा गया था
कि कोरोना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और किसान जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से आप दिल्ली के अंदर भी बात करें, यहाँ पर और राज्यों की बात करें, तो लगातार जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, तो साफ जाहिर स्थिति जरूर बिगड़ रही है। और कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए किसानों के बीच में भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग करवाए, ताकि उनका आंदोलन भी चलता रहे, सरकार से बातचीत भी हो और कोरोना की महामारी से जान भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी जी आपका इसकी जानकारी के लिए। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।